तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको और बता देनी चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते हो, एक सब आप पढ़ ही चुके हो। थोड़ा मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वेलकम टू न्यू एपिसोड। और इसमें हम आपको एक चीज़ बताते हैं। वो चीज़ आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जस्ट मैं आपको एक रिवाइज कराना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2, मतलब दोनों अलग अलग केस हैं। देखो, ये बाउंड्री लाइन है बी बी। सिमिलरली ये केस नंबर 2 की बाउंड्री लाइन है। यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम देते हैं बी डैश बी डैश। ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है। सिमिलरली इस दूसरे केस के लिए ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है। मतलब ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2। ये पहले केस के लिए ये मीडियम नंबर 1 और ये मीडियम नंबर 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का केस नंबर 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 और ये एयर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 आप ले सकते हो। और केस नंबर 2 में ये इस पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 है और ये एयर है, दूसरा रिफ्रैक्टिव मीडियम। मतलब केस नंबर 1 और केस नंबर 2, दो केस हमने लिए। दोनों में ये पहले केस के 2 मीडियम हैं और ये दूसरे केस के 2 मीडियम हैं, ठीक है। यहाँ ये मीडियम और ये मीडियम और ये मीडियम और ये मीडियम। ये मान लो नॉर्मल ग्लास है, तो ये नॉर्मल ग्लास है। और ये है फ्लिंट ग्लास, मतलब थोड़ा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। नॉर्मल ग्लास एयर, फ्लिंट ग्लास एयर, दो केस हमने लिए। अब इन पर ये दोनों मीडियम को मिलाने वाला नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है NN। और सिमिलरली ये दोनों जो मीडियम है उनको, ये बाउंड्री लाइन है उनकी मिलाने वाली, तो इस पर भी एक नॉर्मल है N डैश N डैश। समझ में आ गया ना, बाउंड्री पर नॉर्मल। ओके, तो हमारे पास दो केस हैं, एक केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट में ऊपर नॉर्मल ग्लास, ये एयर, ये दोनों को मिलाने वाला बाउंड्री लाइन। और केस नंबर 2 में ये फ्लिंट ग्लास, ये पूरा फ्लिंट ग्लास, ये एयर। फर्क इतना है कि केस नंबर 2 में ये फ्लिंट ग्लास है, ये नॉर्मल ग्लास है, बाकी दोनों में एयर। देखो, हम एक मतलब जो लाइट इसमें यूज करेंगे सेम नेचर की लाइट इसमें यूज करेंगे। और वो मान लो अगर एंगल थीटा यहाँ बना रही है लाइट की रे, तो एंगल थीटा ही यहाँ पे बना रही है इंसिडेंट के टाइम। दोनों सेम नेचर की लाइट्स हैं, यानी एक ही कलर की लाइट, एक ही वेवलेंथ की लाइट। अभी तक हमने जो भी आपको पढ़ाया है ना इस प्लेलिस्ट में, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन में जो भी अभी तक हमने आपको नॉलेज दिया है, जो भी फंडा बताए हैं, वो सब किसी स्पेशल लाइट के लिए ही हैं। मतलब फिक्स वेवलेंथ वाली लाइट, इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं? अभी तक हमने जो पढ़ाया
वो मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए ही सही है। मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब सिर्फ फिक्स, जिसकी लेमडा यानी जिस लाइट की वेव लेंथ क्या है, डिफिनिट है, मतलब फिक्स है। अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया है वो एक फिक्स वेवलेंथ वाली लाइट के लिए ही सही है, मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए। ठीक है, वो हमने क्यों बोला, क्योंकि हम आपको आगे जब पढ़ाएंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि हमने ये वर्ड क्यों इस्तेमाल करके यहाँ आपको समझाया था। कि ये पूरी जो अभी तक हमने जो रिफ्लेक्शन जो पढ़ा है वो मोनोक्रोमैटिक लाइट पर खरा उतरता है, अभी तक जो बताया। तो हमने इसी तरह एक फिक्स वेवलेंथ वाली लाइट इस्तेमाल की, सेम नेचर की। देखना, ये लाइट एक हाई डेंसिटी मीडियम से, मतलब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में आ रहा है। ये भी लाइट हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से लो रिफ्रैक्टिव मीडियम में आ रहा है। ये भी लाइट आ रही। फर्क इतना है कि ये लाइट जिसका कि नेचर दोनों का, मतलब ये लाइट और ये लाइट का नेचर सेम है और इंसिडेंट एंगल भी सेम है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ये लाइट इसके तुलना में ज़्यादा हाई रिफ्रैक्टिव मीडियम से लो रिफ्रैक्टिव मीडियम में आ रही है। मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 से 1 में आ रही है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 से 1 में आ रही है। तो 1.6 से 1 में आ रही है, ये 1.4 से 1 में आ रही है। तो ये जो लाइट है वो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से आ रही है इसके कंपैरिजन में। दोनों इस ओर की तो दोनों के सेम है, रेयर मीडियम दोनों के सेम है, एयर एयर, लेकिन इसकी जो इनकमिंग थी वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से आ रही है, वो ज़्यादा है, ये कम है, बस इतना फ़र्क है, बाकी सब सेम है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब एयर लो मीडियम से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ती है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही वो नॉर्मल की ओर ज़्यादा जाएगी। तो आप रे को रिवर्स ट्रेस करके भी समझ सकते हो कि अगर रे हाई मीडियम से लो में आती है तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी। हाई से लो में आ रहा है यानी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में, नॉर्मल ग्लास से एयर में आ रही है 1.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1 में, तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरा जब मीडियम में आएगी तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी। और ये मान लो अल्फ़ा है तो अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन थीटा, ये तो ठीक है। लेकिन अगर सेम नेचर की लाइट सेम इंसिडेंट एंगल पर ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से आए तो वो जो मुड़ेगी, अगर वो एंगल है बीटा तो हमेशा बीटा थीटा से तो बड़ा होगा लेकिन बीटा अल्फा से भी बड़ा होगा। कुछ नहीं है, हम रिवर्स ट्रेस कर रहे हैं, समझ में आया? क्योंकि ये समझो, अगर ये रे क्या है, रे को रिवर्स देखो जरा रिवर्स टाइप में, तो अगर इधर का रिफ्रैक्शन इंडेक्स ज़्यादा है ना इससे, तो अगर थोड़ा ज़्यादा अगर हम रिवर्स कराएं इस रे को तो थोड़ा ज़्यादा एंगल पर भी अगर हम इंसिडेंट करते तो ये इधर इतना ही मुड़ता। तो बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो कि ये दोनों रे थी, ये रिलेटिवली उसके कम डेंसर मीडियम से रेयर में आई है और ये हाई डेंसर मीडियम से रेयर में आई है। तो जब ये रे नॉर्मल से हटेगी तो ये ज़्यादा हटेगी, यानी बीटा शुड बी ग्रेटर देन अल्फा, बीटा
शुड बी ग्रेटर देन अल्फा, यानी जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर इंडेक्स में आएगा तो उतना ज़्यादा वो नॉर्मल से दूर भागेगा। जस्ट जो हमने पढ़ाया है बस उसी का रिवर्स ट्रेसिंग है और कुछ नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना जो मैंने अभी समझाया, ठीक है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसका आगे यूज करूँगा मैं, तो और ये बहुत बेसिक चीज़ है, गलती मत करना, ठीक है। समझ में आया? बीटा शुड बी ग्रेटर देन अल्फा, क्योंकि ये 1.4 से 1 में आया है और ये 1.61 में आया है। गिवन दोनों लाइट का नेचर सेम है, दोनों लाइट का नेचर सेम है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी फिक्स वेवलेंथ वाली लाइट है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।